कोरोना अब भी जारी, इससे बचना हमारी जिम्मेदारी। और इस बातचीत में हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं श्रीमती अनुपमा गोस्वामी जी, जो कि एक शिक्षिका हैं और साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन से भी जुड़ी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अनुपमा जी का। नमस्कार अनुपमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि बहनों से हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि कोरोना का सेकंड स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका है और मीडिया, समाचार पत्र, इसमें हमारी बहनों को भी पता चल रहा होगा कि एक नई तरीके की दिक्कत, एक नई तरीके की मुसीबत फिर से हम सब पर आने वाली है। क्या बहुत बड़ी चुनौती है? किस तरह से निपटना है और क्या है ये समस्या? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। जी, देखिए, आपने कहा कि क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है और इससे किस तरह से निपटना है। तो पहले मैं ये कहूँगी कि ये सच में बहुत बड़ी चुनौती है और ये पहले से भी बड़ी चुनौती है जी। पहले से भी बड़ी चुनौती इसलिए है जब कोई चीज़ पहली बार होती है, चाहे वो कोई गलती हो, चाहे वो कोई नुकसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो एक उम्मीद होती है कि हम उसको सुधार सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि 1 साल तक इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने किए, इतना सब कुछ समझाया गया, इतने डिस्कशंस हुए, उसके बाद अगर वो चीज़ दोबारा आई है जी, तो कमी हम लोगों में, हमारे समझने में शायद, या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स में, या शायद हमारी अपनी ही समझ में कहीं कोई बहुत ही बड़ी कमी रह गई है जो ये दोबारा आई है और मजबूत होकर आई है जी। और आपने ये साबित करके आई है कि हम और कमज़ोर पड़े, इसके आगे कमज़ोर पड़े। और साथ ही साथ आपने जैसे कहा कि पहली कोई परेशानी, पहली कोई दिक्कत आती है तो उससे सामना हमने करना होता है, लेकिन किस तरह से किया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी रही, क्योंकि वो चीज़ हम पर दोबारा हावी किस तरह से हो रही है, जिस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे थे दोबारा किस तरह से हमारे सामने। क्योंकि मुझे इसमें ये कहना है कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि जब पहली बार कोरोना आया जी, वो किसी की गलती से नहीं आया, वो एक चीज़ आई, उससे हमें खड़े होना था कोरोना को हराने वाला बनकर जी। और कहीं ना कहीं हमारी लापरवाहियों ने हमें उसको फैलाने वाला बना दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये समझना चाहिए था कि कोरोना को हराना है, कोरोना को फैलाना नहीं है। जी, तो ये बात बहुत बहुत ही बारीक और बहुत ही एक कह सकते गहरी बात आपने कह दी कि उससे बचना हमारे लिए नामुमकिन था, लेकिन उसको फैलाना हमारे अपने हाथों में था और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा इसे फैलाया गया। तो अब देखिए, कोई भी कहते हैं ना कि दिक्कत जब आ जाती है, जब ओखली में अब सिर दे दिया तो मूसलों से अब क्या डरें। तो अगर कोरोना दोबारा आ चुका है, अपने दूसरे रूप में आ चुका है, तो क्या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं? अब बहनें जो हैं, ख़ास तौर पर हम देखें, परिवार को संभाल भी रही हैं, सावधानियाँ भी उन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा रखी हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते उनकी जिम्मेदारी खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप तो खुद शिक्षिका हैं, स्कूल प्रबंधन से भी जुड़ी हैं। अब एक जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती, मैं खुद एक माँ हूँ, बच्चों को अब स्कूल भेजना है। बच्चों के स्कूल्स ओपन होने जा रहे हैं क्योंकि अब पूरा 1 साल बच्चों ने घर में रह के बिताया है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हुई हैं। अब क्या चैलेंज एक माँ के सामने रहेगा, बच्चे को स्कूल भेजे ना भेजे तो किस तरह से भेजे? देखिए, चैलेंज ये नहीं है कि स्कूल भेजें कि ना भेजें, हाँ ये ज़रूर चैलेंज है कि किस तरह से भेजें, क्योंकि हार के बैठ जाना और डर के बैठ जाना कोई हल नहीं है समस्या का। जी, समस्या आई है ओवर कॉन्फिडेंस से, तो हमें पहले तो उस ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ना है। जी। और फिर जब बात बच्चों की आती है, जब आप स्पेसिफिकली मुझसे बच्चों के बारे में पूछ रही हैं, तो माँ बाप को बहुत ही समझदारी से अपने बच्चों को समझाना है, शिक्षित करना है, उन्हें डराना नहीं है। जी। उन्हें इतना नहीं डरा देना है कि एक तरफ से हम उन्हें स्कूल भेज रहे हैं और एक तरफ से उनका वो मेंटली ही प्रिपेयर्ड नहीं है बच्चे, उससे उनकी साइकोलॉजी पे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और एक बात महिलाओं को, सब बड़ों को, हम सबको ये समझनी है कि जितना जो कोरोना में क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लाइफस्टाइल। जी। अगर हम अपना लाइफस्टाइल वैसा कर पाते तो हम कोरोना को हरा पाते। जी, काफ़ी हद तक हरा पाते। वो एक छोटी सी बीमारी बन के रह जाता, जिसको होता उसी तक होके वही मरीज ठीक हो जाता, वो फैलता तो नहीं कम से कम। जी। हमने क्या किया, हमने अपने लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं कर पाए। तो अब जब बच्चों की बात आ रही है
सबसे बड़ी बात तो ये समझनी है कि हमारे लिए मुश्किल है लाइफस्टाइल को चेंज करना। अगर हम बच्चों को ब्रॉटअप ही उस लाइफस्टाइल का दें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है उस चीज़ को अपनाना। बच्चों की बेसिक हैबिट्स ही अगर वैसी डेवलप हो। आज लोग क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं, थोड़ी देर बात करने के बाद मास्क नीचा कर लिया क्योंकि हमें आदत नहीं है। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है, उसको मास्क लगा के ही चलने की आदत है, मास्क लगा के ही बोलने की आदत है, मास्क में ही रहने की आदत है, तो उसके लिए बहुत आसान है मास्क को लगाए रखना। जी। लापरवाही हमारे यहाँ ये हो जाती है कि हम खुद नहीं इम्पोर्टेंस समझ रहे शायद उसकी। दूसरा, बच्चों को ये समझाना कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, कोरोना हो या कोरोना ना हो, कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे बीमारियों से बच के रहना है, बहुत ज़्यादा लिपटना चिपटना नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण से फैलती हैं, तो उन सब के लिए बच्चों को पहला कदम ये कि बच्चों को उसी लाइफस्टाइल में उनको पालन पोषण दें, वो उसी तरह से बढ़ें, उनको फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, लाइफस्टाइल अपनाने के लिए हमें बच्चों को एक तरह की पाबंदियां नहीं थोपनी है। जैसा आप कह रही हैं कि अगर हम इसको जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं अब तक, तो ये दूसरी जो और इसकी नौबत भी नहीं आती। साथ ही साथ बच्चों को अगर हमने ढाल दिया है इस चीज के लिए, तो हमें इतना चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा, बच्चों के लिए ये भी बहुत जरूरी है, मैंने ये बहुत देखा है, कभी पेरेंट्स से बात करो स्कूल भेजने की, बच्चों के सामने ही बोल रहे हैं अरे अब कैसे भेजें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो चीज सावधानी रखने में और डरने में बहुत फर्क होता है जी, बहुत अंतर होता है जी। तो वो चीजें हम बच्चों के सामने किस तरह से बात कर रहे हैं, बात हम ठीक ही करते हैं, हमारे इंटेंशंस बुरे नहीं होते हैं, पर हमारा जो करने का, हम किस तरह से उस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के आगे, आपस में भी जब हम बात कर रहे हैं, उन चीजों का बहुत ध्यान रखना है जी। और बाय एग्जाम्पल हम खुद मास्क पहने। ये नहीं कि हमारे कोई फ्रेंड से हम मिल रहे हैं, हम पार्टीज में जा रहे हैं, हम खुलेआम कर रहे हैं और फिर बच्चों के आगे बात कर रहे हैं जी कि आपने नहीं करना, नहीं स्कूल नहीं जाना जी, और वहाँ स्कूल में जाना है तो इतने आपको रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ेंगी, आपको इस तरह से रहना पड़ेगा। ही एक सबसे खराब जगह है शायद कोरोना के लिए जी। ऐसा नहीं जी, हमें खुद एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना के और बच्चे वही फॉलो करें, बच्चे भी वही रहन सहन का तरीका अपनाते हुए बड़े हों, आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आधे से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। जीवन शैली ही सबसे बड़ी समस्या है इस बीमारी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुपमा जी। और साथ ही साथ अगर आपने जो ये बात कही है कि अगर आप बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं तो पहले खुद एक रोल मॉडल बच्चों के लिए बनिए, और पैनिक किसी भी दृष्टि से नहीं होना है। खुद आपको इस तरह से स्थिति को संकट की तरह नहीं प्रस्तुत करना है कि अब स्कूल जाना भी आपके लिए चुनौती है या बहुत बड़ी टास्क है या बहुत दिक्कतें आने वाली हैं स्कूल जाने के बाद। हमको सहज रहना है और खुद वो नॉर्म्स भी फॉलो करने हैं। और ये चीज़ भी आपने बहुत अच्छी कही है कि अगर बच्चों को हम अभी से ढालेंगे इस चीज़ के लिए तो बच्चे बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये तो बात हुई बच्चों से जुड़ी हुई, माँ से जुड़ी या पेरेंट्स से जुड़ी जो बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल। आपने एक और बात कही कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के सामने कर रहे हैं और बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं रूल्स की, जैसे कि सोशल गैदरिंग्स की बात करें, शॉपिंग्स की बात करें, जो बहनों की एक बहुत बड़ी दिली ख्वाहिश भी रहती है। लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि बड़ी पाबंदियों में लोग रहे, उन्होंने कहा कि हम झेल रहे हैं, लॉकडाउन हमारे लिए एक सजा है। तो अब सारी चीजें ओपन है, कोई लॉकडाउन नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको पटरी पर ला दिया है कि ये चीज है, देखिए चैलेंज सामने है, कैसे निपटना है आप खुद जानिए। तो क्या जिम्मेदारी रहेगी हमारी महिलाओं की, कितना उन्हें ध्यान रखना है, कितना नियंत्रण करना है खुद? देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो हम ही लोगों की बनती है। गवर्नमेंट आपको गाइडलाइंस दे सकती है जी, कोई भी जो भी लीडरशिप अथॉरिटी में है, किसी भी हालात में, कहीं भी किसी भी संस्थान में, वो आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं बस जी। अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है, मान लीजिए जैसे अब इतने सालों से गवर्नमेंट हेलमेट का रूल बनाती है, तो हम वो हेलमेट किस डर से पहनते हैं कि हमारा फाइन न कट जाए। ये नहीं होना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए। हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है जी। हमें आवश्यकता होनी चाहिए एक समझ की कि उसको कैसे फाइट करना है, लेकिन फाइट हमें ही करना है, ये हमें समझना है इस चीज को। अगर सरकार ने लॉकडाउन हटाया, सरकार ने अगर बंद को हटाया, तो सरकार ने बंद को इसलिए नहीं हटाया कि वो हमें कोई जेल करनी थी और हमें जेल से छोड़ दिया।
सरकार ने बंद को इसलिए हटाया कि आप खुद समझदार हैं अब। जी, और एक तरह से आपको- जीवन जी, शैली वो बदल रही बंद थी। हटाया गया किस मतलब अब एक ये है कि आप तो देखें ना कि आपकी सेहत के लिए आप क्या कर रहे हैं। जो जरूरी काम थे, जरूरी काम काज ना रुके, जिंदगी एक सुचारू रूप से दोबारा चले, इसलिए बंद हटाया गया था। जी, और लोगों ने क्या किया, जैसे कि एकदम कहीं से छूट गए बिल्कुल और एकदम से शादियां होने लगी, पार्टीज होने लगी। 50 प्रतिबंधित हैं तो 60 आ रहे हैं। 250 लोगों की अगर उन्होंने मंजूरी दे रखी है तो 500 आ रहे हैं। बिल्कुल। तो और फिर हम अपने को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं, वो भी तो ऐसे कर रहा है, वो भी तो वो कर रहा है। ये अरे, बहुत बड़ी ये चीज है सबसे कि बड़ी वहां चीज ऐसा हो रहा है। आप जी। अपनी गलती को जस्टिफाई कर लेंगे, लेकिन नुकसान तो आप ही को उठाना पड़ा ना। बिल्कुल। अब क्या हम वेट करें कि दोबारा फैल जाए बीमारी और दोबारा बंद हो जाए? नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये आपने जो बात कही कि उस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, अमुक मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया, तो मैं भी कर सकती हूँ और मेरे लिए ये भी ज़रूरी है। तो ये बताइए कि अमुक व्यक्ति टीकाकरण करा रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, पर लोग अभी इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो रहे हैं या इतना ज़्यादा रुझान नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि रूमर्स बहुत ज़्यादा है अनुपमा जी। जी, तो एक ये टीकाकरण को लेकर के कितना उतावलापन दिखाना चाहिए, कितनी प्रतिस्पर्धा दिखानी चाहिए, कितना आगे बढ़ना चाहिए? जागरूक कीजिए हमारी बहनों को। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे यहाँ, जो मैंने एक बहुत बड़ी कमी देखी है, खास करके हमारे घरों में, हमारे बहनों में और हम सभी में, हम सब इंसान हैं, कहते हैं कि ये कराओगे तो ये हो जाएगा। भाई कौन कहते हैं? जी हमारे किसी ने ना ये बताया था। अब वो किसी कौन है? जी क्योंकि किसी ने आपको कहा हमारे एक, फिर आप किसी को कह रहे हैं हाँ हमारे एक, हमारे किसी ने। ये जो किसी ने है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। जी। और वो कौन? किसी ने कौन है ये वो कोई कौन नहीं है ये जानता। किसी को पता नहीं जी। है। लोग कहते हैं। अरे कौन लोग कहते हैं? तो ये जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर को करने दें। हम डॉक्टर ना बन जाएं। जब एक इतने बड़े, जब WHO पे, जब सब जगह डॉक्टर्स का एक पैनल बैठा है, उन्होंने एक वैक्सीन क्रिएट की है, वो कह रहे हैं कि सेफ है, 1000 उनसे एक्सपेरिमेंट से निकल कर ही तो वो आई है। जी अब हम बैठे कह रहे हैं नहीं नहीं, उसने लगवाई थी उसको ये हो गया, उसने जिसने नहीं लगवाई उसको क्या हुआ, वो भी तो देखो आप। जी तो जो डॉक्टर्स का काम है वो डॉक्टर्स को करने दें। जो आपको समझाया जा रहा है, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो चीज़ें परीक्षित हैं, परीक्षण हो के जो चीज़ें आ रही हैं, उसको सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात ये समझें, कोरोना से मुझे नहीं बचना है, सिर्फ इसको नहीं बचना है, सिर्फ सामने वाले से नहीं बचना है, पूरे समाज को बचाएंगे जी तो सब बचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। टीकाकरण जरूरी है, अवश्य किया जाना चाहिए, और जो सामूहिक स्तर पर प्रयास सरकार कर रही है उसमें वो अधूरा जी, रहेगा जी। अगर उसमें हमारी सक्रिय भागीदारी नहीं होगी। तो हम आपसे बातचीत को विराम दें। आखिर में आप हमारी बहनों से क्या कहेंगी? कौन कौन सी खास बातें जिन्हें वो ध्यान रखें और कौन कौन सी चीज़ें जिनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, छोड़ दें कोरोना के इस समय में? वो हमारी बहनों को संदेश दीजिए। जी, कोरोना को रोकने के जो कुछ एकदम जो सबसे बड़ा ये है कि संक्रमण को रोकना, सबसे बड़ा ये है कि संक्रमण को रोकना है, फैलने से बचाना है। जी वो हमारी समाज की ही जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जी उसमें ये है कि इसको फैलाने से रोकना है किसी भी तरह। जो भी आपको समझाया गया है, 1 साल हो गया है जी ये सब समझाते हुए, समझते हुए, अब कहीं ना कहीं सब लोग, सबके दिमाग तैयार है, दिल नहीं मान रहे। तो पहले अपने दिल को समझाएं कि जो इतना सिखाया गया है, इतने प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उन पे गौर करें और इस संक्रमण को फैलने से रोकना है। हर एक को ये शपथ लेनी है। गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि हमें अपने हेल्थ प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करना है, इसको बढ़ाना है, आइसोलेशन सर्विसेज को बढ़ाना है और बाउंड्रीज पे भी ध्यान रखना है कि आसपास से कहाँ रहे। तो ओवरऑल मिलके, चाहे वो सरकार है, चाहे हम हैं, एक हमारा पूरा समाज, एक हमारी पूरी शासन प्रणाली, सबको मिलकर ये देखना है कि जितने भी 1 साल में हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे सबक लें और इस संक्रमण को फैलने से रोकें। जिंदगी चलाएं, एक नई जीवन शैली के साथ चलाएं जरूर जी, पर सही तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में आई और ये जानकारी हमारी बहनों के साथ आपने शेयर की, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।
बहनों, अभी आपने सुनी बातचीत। कोरोना अब भी जारी, इससे बचना हमारी जिम्मेदारी। हमारे साथ थी श्रीमती अनुपमा गोस्वामी, जो कि एक शिक्षिका हैं और स्कूल प्रबंधन से भी